बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स पर। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से नई अपडेट आप सभी के सामने लेकर आए हैं, जिसमें नगर पालिका कर्मचारियों के लिए यहां पर बड़ी अपडेट दी गई है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा। यहां पर हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग जो कौशल रोजगार निगम के अधीन जो नगर पालिका कर्मचारी है उनको यहां पर शामिल करने या ना शामिल करने के लिए जो बड़ी अपडेट दी गई है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। कौशल रोजगार निगम से रिलेटिव जो भी इंफॉर्मेशन होती है सरकारी जॉब अलर्ट चैनल सबसे पहले आप सभी के सामने लेकर आता रहता है। तो दोस्तों, यहां पर हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट दी गई है, जिसकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप सभी के सामने लेकर आए। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिए, क्योंकि कौशल रोजगार निगम की जो अपडेट हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए मैं आपको पूरा अपडेट दिखाता हूं। जो विज्ञापन के जरिए यहां पर जो कौशल रोजगार निगम के जो नगर पालिका कर्मचारी है जिनके लिए जो निगम द्वारा बड़ी अपडेट दी गई है उसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया है और इनको शामिल करने या ना करने पर जो हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग जो कौशल रोजगार निगम है जिसके अधिकारियों ने क्या अपडेट दी है उसकी पूरी जानकारी चलिए हम आपको देते हैं। तो दोस्तों, कौशल रोजगार निगम की तरफ से यहाँ पर कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट दी गई है। जो लेटेस्ट अपडेट आज की जो हम सबसे पहले आप सभी के सामने लेकर आए हैं, जिसमें कौशल रोजगार निगम के अधीन नहीं होंगे नगर पालिका के कर्मचारी। यहाँ पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा जो नगर निकाय मंत्री और नगर पालिका यहाँ पर जिन्होंने जो बड़ी अपडेट दी है, जिसमें नगर निकाय मंत्री द्वारा बताया गया है और नगर पालिका द्वारा यहाँ पर जो संशोधित कर कर्मचारियों को बताया गया है कि कौशल रोजगार निगम के अधीन जो नगर पालिका के कर्मचारी उनको शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं, जिसमें हरियाणा सरकार की तरफ से जो कौशल रोजगार निगम बनाया हुआ है, जिसमें हरियाणा के जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं जिनको शामिल किया जा रहा है, लेकिन नगर पालिका नगर निगम के अकॉर्डिंग जितने भी कर्मचारी हैं उनको कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं किया जाएगा। जो लेटेस्ट अपडेट है जो 29 जून 2022 की जो सबसे पहले हम आप सभी के सामने लेकर आए, जिसमें आपको यहां पर बताया गया है कि जो पालिका कर्मचारी कौशल रोजगार निगम के नए अधीन होंगे, कोरोना में मृतक कर्मचारियों के एक आश्रित को नौकरी दी जाएगी और परिवार को 50 लाख रुपए मिलेंगे। यहां पर नगर पालिका कर्मचारियों की तरफ से बताया गया है कि जो कौशल रोजगार निगम में उनको शामिल नहीं किया जा रहा है और कोरोना काल के अकॉर्डिंग किसी कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी तो उसको वहां पर 50 लाख रुपए की जो आर्थिक मदद है वो सरकार की तरफ से दी जा रही है। साथ ही हरियाणा सरकार में जो स्थानीय निकाय मंत्री जो कमलनाथ गुप्ता है और नगर पालिका कर्मचारी संघ की मंगलवार को यहां पर बैठक हुई थी, जिसमें बैठक में जो नगर निकाय मंत्री और कर्मचारी संघ जितने सभी सदस्य थे, जिन्होंने विभाग द्वारा बातचीत कर मंत्री जी से अवगत कराया कि 10 मई को हुई वार्ता में मंगलवार को आयोजित यहां पर बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए थे। साथ ही यहां पर बताया गया है कि 19 जुलाई तक मांगे नहीं मानी गई तो सरकार द्वारा उन्हें आंदोलन किया जाएगा। जितने भी कर्मचारी नगर पालिका के अधीन है, चाहे वो साफ सफाई के कर्मचारी हो या नगर निगम में डाटा एंट्री ऑपरेटर को, जितने भी आउटसोर्सिंग की एजेंसी के अकॉर्डिंग कर्मचारी लगे हुए हैं, अगर उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं किया गया तो यहाँ पर उन कर्मचारियों द्वारा एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी हरियाणा सरकार को दी गई है। हरियाणा सरकार में कमलनाथ गुप्ता जो स्थानीय निकाय मंत्री है उन्होंने बताया कि कौशल रोजगार निगम के अधीन अभी फिलहाल नगर पालिका के कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में इन कर्मचारियों को सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए इनके जो कर्मचारियों के प्रधान है उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकार इन कर्मचारियों को सभी कर्मचारियों के साथ लेकर ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम के साथ शामिल करे। साथ ही मंत्री जी के साथ यहाँ पर जो बैठक हुई थी, जिसमें अहम जो यहाँ पर मांगों को रखा गया है, जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर कर्मचारियों ने बताया कि 4,000 रुपये जो जोखिम भत्ता है वो इन कर्मचारियों को दिया जाए। साथ ही फायर कर्मचारियों के वेतन में वर्दी व धुलाई भत्ता योजना व कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए भी या गुप्ता जी से यहाँ पर इन्होंने मांग रखी है। साथ ही उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को छुट्टी पर वापस लिया जाए। जो छटनी किए गए कर्मचारियों को यहाँ पर जिनको हटा दिया गया है उनको फिर से सरकार द्वारा इनको लगाने का काम करे और रोल के कर्मचारियों को मेडिकल व यहाँ पर अवकाश देने के लिए भी सरकार की तरफ से मदद दी जाए। साथ ही उन्होंने अपनी मांगों में कहा है कि हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग जितने भी चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं
जो नगर पालिका के अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं, तो 100 गज के वर्ग के अनुसार यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो कॉलोनियों के निर्माण के अधीन व सीवरेज व अधिकतम जो उनकी ड्यूटी के अकॉर्डिंग जो सफाई कर्मचारियों का निर्धारित समय है वो तय करने के अनुसार ही उनको काम देने का कार्य करें, और साथ ही इन कर्मचारियों को सरकार की तरफ से जो सुविधा देनी चाहिए वो भी इनको पूर्ण रूप से मिले, ताकि भविष्य में इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो काबू में रहे। और यहाँ पर जो इनके जान जोखिम को लेकर जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं बनाई जा रही है उन पे भी इनकी तरफ ध्यान दिया जाए, और सरकार इनको कौशल रोजगार निगम में भी शामिल करे, क्योंकि हरियाणा सरकार ने जितने भी हरियाणा में आउटसोर्सिंग एजेंसी के तहत और डिस्ट्रिक्ट एजेंसी के तहत यहाँ पर कर्मचारी लगे हुए हैं उन सभी को कौशल रोजगार निगम में शामिल करने के लिए सरकार ने आदेश दिए हैं। तो इन कर्मचारियों को हरियाणा सरकार उन कर्मचारियों से अलग न समझे और पालिका कर्मचारियों को भी कौशल रोजगार निगम में शामिल किया जाए, अन्यथा सरकार के द्वारा इन कर्मचारियों द्वारा यह बड़ी आंदोलन करने का वो हरियाणा सरकार के अधीन इनका आदेश होगा। तो जो दोस्तों बड़ी अपडेट आप सभी के सामने हम लेकर आए, जिसमें हरियाणा सरकार की तरफ से साफ साफ तौर पर कह दिया गया है कि नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं हरियाणा में, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के जितने भी आउटसोर्सिंग एजेंसी से लगे हुए कर्मचारी हैं जो फिलहाल कार्य कर रहे हैं, उन सभी को फिलहाल अभी तक हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं किया गया है। तो जो सबसे बड़ी अपडेट आप सभी के सामने सरकारी जॉब अलर्ट चैनल लेकर आया है। तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी जॉब अलर्ट को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ उठा सके, क्योंकि सरकारी जॉब अलर्ट चैनल आप सभी के लिए सबसे सटीक अपडेट ऐसे ही हमेशा की तरह लेकर आता रहता है। तो मिलते हैं ऐसी एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।